जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज दोस्तों, आज हम बात करते हैं वेन डायग्राम की। इस चैप्टर से मेरे दोस्त कम से कम मैं आपको बता दूं, वेन डायग्राम से ठीक है आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्त। NMS एग्ज़ाम, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है दोस्तों। NMS एग्ज़ाम, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन आरेख, ठीक है साथी। इसमें कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। हमेशा बनते हैं, हर एक शिफ्ट में बना है मेरे दोस्तों। आ रही बात समझ में क्या मेरे भाई? मैं आपको लिख के देता हूँ कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। आ रही बात समझ में क्या? तो इससे कितने क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्त? 10 से लेके 15 तक क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में आपके। आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे ना मेरे भाई, आप उसमें देख लेना, ठीक है दोस्तों। हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा साथी कि आपको आ जाएगा, ठीक है। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है साथी। उसके बाद हम जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है साथियों। तो वेन डायग्राम में आपके 2 टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्त। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। आज बात करते हैं कौन कौन से। देखो, एक होता है ना मेरे दोस्त लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, इसका मतलब होता है कि तार्किक वेन डायग्राम या वेन आरेख। इसमें क्या होता है साथी, सिर्फ आपको ना बस एक छोटी सी बात अगर आपको पता है ना मेरे दोस्त, तो आप सवाल को कर ले जाएंगे। अब बोलो क्या मेरे भाई? कनेक्टिविटी यानी कनेक्शन यानी जुड़ाव। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, मैं आपसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो आप क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? आप बोलेंगे मेरे भाई, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, तो मैं किस राज्य में रहने वाला हूं दोस्त? तो आप बोलेंगे भैया आप तो उत्तर प्रदेश के हो, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है क्या? कनेक्शन है क्या इसमें? कनेक्टिविटी है ना। अगर गोरखपुर है तो क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर है क्या गोरखपुर? ये उत्तर प्रदेश कहाँ है पता है? ये उत्तर प्रदेश आपका भारत में है क्या? अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। एक होता है आल में जानते हो क्या होता है इसमें? आल मतलब क्या होता है? सभी। क्या होता है दोस्त? सभी। आल केस क्या होता है कि सभी। आल में होता है सभी, तो सभी डेटा। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना। अगर मैं आपसे कहूँ मैं अपना इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, मैंने कहा कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ दोस्त, फिर मैंने कहा यूपी और मैंने कहा भारत। तो आप सोचो, मैंने कहा यूपी, मैंने कहा गोरखपुर, क्या गोरखपुर ऐसे रहेगा क्या? यहाँ पे बन गया क्या गोरखपुर? फिर मैंने कहा कि गोरखपुर यूपी में हूँ, ठीक है। तो क्या गोरखपुर जो है वो यूपी के अंदर आता है कि नहीं आता? बोलो, आता है क्या? आ रही बात समझ में क्या? अच्छा, फिर मैंने कहा कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो ये बताओ क्या ये भारत आ रहा है क्या भारत के अंतर्गत? तो मेरे साथ ही क्या समझ में आया? सभी का केस क्या होता है मेरे दोस्त कि कनेक्शन होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, ठीक है। कि एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही क्या? तो मेरे दोस्त अब देखो अगली टाइप, एक होता है नो रिलेशन, ठीक है। नो रिलेशन इसका मतलब होता है कोई भी संपर्क नहीं है उनसे, कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त? कोई भी कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं क्या?
अच्छा समझो आप, मैंने कहा कि एक बोतल है, ठीक है, मैंने कहा एक सब्जी है, कोई भी हो, ठीक है, फिर मैंने कहा चांदी है। तो आप इसमें कोई भी कनेक्शन पा रहे हैं क्या? क्या कोई भी बोतल सब्जी होता है क्या? क्या सभी बोतल सब्जी हो सकते हैं? बोलेंगे भैया नहीं। क्या सब्जी चांदी हो सकता है? नहीं भैया, सब क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं क्या। तो वेन डायग्राम में आपको ऐसे आरेख दिया होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ऐसे आपको लिख के दे देगा, आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कुछ समझ होनी चाहिए मेरे भाई, आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे क्या। बस अभी मैंने आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो ज़रा इस दूसरे टाइप में, मतलब दो प्रकार का बताया ना मैंने, तो दूसरे टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एनालिसिस, वेन डायग्राम एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि आरेख विश्लेषण, मतलब बोलते हैं इसको मेरे भाई चित्रों को देखकर उसमें से आंसर निकालना। कैसे? अगर मैंने कहा एक त्रिभुज है, क्या मैं त्रिभुज को क्या मान लूँ, खिलाड़ी, ठीक है। एक वर्ग बना दूँ क्या, इस वर्ग को मैंने मान लिया कि डॉक्टर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया मेरे भाई, एक गोला बना दिया, क्या बना दिया, सर्किल यानी वृत्त, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लूँ मेरे दोस्त, ये मान लिया मैंने पुरुष है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी कोड दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके कोड दे देगा क्या। आपसे पूछेगा मेरे भाई ना कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर हैं और पुरुष भी हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ना आपको इसमें त्रिभुज किसको डिनोट करता है, खिलाड़ी को, वर्ग किसको, डॉक्टर को, और वृत्त जो होता है मेरे भाई ना वो पुरुष को। तो मैंने पूछा कि मेरे भाई बताओ ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो पुरुष भी हैं और डॉक्टर भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, जो तीनों में हो, बस इतना जान लो, ठीक है। तीनों को डिनोट करता हूँ, तीनों में हो। तो मेरे भाई तीनों की बात कौन करता है, देखो त्रिभुज के अंदर 1 2 3, अब देखो वर्ग के अंदर भी क्या है, 3 है, वृत्त के अंदर भी क्या है, 3 है। तो आंसर क्या ले लोगे मेरे भाई, 3 आ जाएगा क्या। क्या मेरी बातें समझ में आ रही क्या। एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है और कुछ इन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई ना अब बारीकी से हम पहले लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करते हैं, चलेंगे सभी दोस्त बताएंगे ध्यान से, देखो ध्यान से फर्स्ट टाइप में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। आ जाओ हम बात करते हैं क्या मेरे साथी, आ जाओ देखो ध्यान से सुनो, समझो हमारी बात। टाइप फर्स्ट में क्या करना है, चल देखो समझो मेरे भाई, मैंने क्या बताया आपको, कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी यानी कनेक्शन, ठीक है। तो आपको सभी सवाल को ना कनेक्टिविटी से देखना है, ठीक है। कुछ ऐसे रिलेशन आते हैं ना मेरे भाई, कुछ ऐसे डाटा आते हैं मेरे दोस्त कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो मेरे साथी बस आपको क्या देखना है, बस छोटी सी बात समझना मेरे भाई, कनेक्शन देखना है, एक दूसरे का देखना कि क्या एक दूसरे से मिलके बन पा रहा है क्या, क्या एक दूसरे से मिलके बन पा रहा है क्या। तो ऐसा ही समझना है हमको। आ जाओ अब यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है, गोरखपुर, अच्छा, फिर क्या लिखा है, यूपी, फिर क्या लिखा है मेरे दोस्त, भारत। देखो इसी डायग्राम में ना ऐसे करके फर्स्ट टाइम में ऐसा डायग्राम बनता है, याद रखना मेरे दोस्त साथी। तो एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है क्या, देखो ध्यान से समझो, एक दूसरे से कनेक्शन कर रहे हैं क्या, एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं क्या। अच्छा एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझो, मैंने कहा आप हो, ठीक है, आप लोग 3 दोस्त हो, समझो मेरी बात, आप लोग क्या हो मेरे साथी, 3 दोस्त हो, ठीक है। तो अगर आप 3 दोस्त हो मेरे साथी ना, और तीनों लोग बहुत गहरे मित्र हो, क्या हो, बहुत गहरे मित्र हो,
तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि आपके घर पे वो तीनों दोस्त, आप लोग तीनों लोग मतलब बैठ सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया, अगर मेरे दोस्त हैं तो मेरे घर पे आ सकते हैं मेरे भाई। तो एक घर में बैठ सकते हो क्या? एक साथ रह सकते हो क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त, रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप सोचोगे, छोटी सी और एग्जांपल लो कि मैं आपसे बोलूँ कि आपका कोई और दोस्त भी है, मतलब 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, उसमें से आपका किसी एक का भी उसमें से क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या? या ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अलग ग्रुप में होते हैं, कुछ लोग अलग ग्रुप में होते हैं, तो अपने ग्रुप के साथ रहना, ठीक है, और दूसरे ग्रुप के साथ रहना, क्या दोनों पॉसिबल है क्या? अगर उस ग्रुप का लड़का है जिससे आपकी दुश्मनी है, क्या आप उसको बुला के अपने घर में बैठा सकते हो क्या? बोलेंगे जी नहीं भैया। तो मेरी बात क्या समझे मेरे दोस्त कि कनेक्शन यानी कनेक्टिविटी, मतलब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो मेरे भाई अब आके समझो, गोरखपुर है क्या? बोलेंगे हाँ भैया गोरखपुर। मैं ऐसे बना दूं क्या, गोरखपुर है ना, वो यूपी के अंदर आता है क्या? गोरखपुर कहाँ आता है? यूपी के अंदर आता है क्या? लो दोस्तों, गोरखपुर कहाँ आ गया? यूपी के अंदर आ गया क्या? अब देखो साथी, भारत दिया है, भारत, गोरखपुर, यूपी और भारत क्या है? बोलो दोस्त, भारत के अंदर ही है क्या सभी? आरी बात समझे, गोरखपुर, यूपी और भारत। देखो भारत में क्या है? यूपी, यूपी में क्या है? गोरखपुर। अब कनेक्टिविटी से आप समझो मेरे दोस्त। अब देखो यहाँ पे लिखा है सप्ताह, दिन, वर्ष। मेरे भाई आप बताओ, सबसे पहले दिन आता है क्या? मतलब एक दिन, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, ऐसे होता है ना, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मान लो दिन आता है क्या दोस्त? क्या आता है? दिन। दिन के बाद क्या आते हैं मेरे साथी? सप्ताह होते हैं क्या? दिन के बाद क्या आते हैं? सप्ताह आते हैं क्या? हाँ भैया, कनेक्शन तो है, तब दिन है तो सप्ताह है, क्या है? सप्ताह है। अगर सप्ताह है तो वर्ष होगा क्या? वर्ष के अंदर ही आता है क्या सप्ताह? बोलो मेरे दोस्त, आ रही बातें समझ में? क्या है? कनेक्टिविटी है क्या? एक दूसरे से कनेक्शन है क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त। आ जाओ यहाँ पे देखो, पटना दिया है, बिहार दिया है और भारत दिया है। अच्छा, आप सोचो बिहार की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? तो आप बोलेंगे भैया पटना है। तो मेरे भाई बिहार, पटना की कहाँ पे है? पटना जो है मेरे दोस्त बिहार में है, और बिहार कहाँ है? भारत में है। क्या बात यार, समझ में क्या? आ जाओ अब बात करते हैं सेकेंड, मिनट और घंटे की। आप बताओ साथी, इस सेकेंड है क्या? सेकेंड से मिलके क्या बनते हैं मेरे दोस्त? घंटे, मतलब सॉरी हाँ, सेकेंड से मिलके क्या बनते हैं दोस्त? मिनट बनते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? सेकेंड से मिलके क्या बनते हैं? मिनट बनते हैं क्या? ठीक है, और मिनट से मिलके क्या बनते हैं दोस्तों? आवर यानी घंटे बनते हैं क्या मेरी दोस्त, मेरी बातें आगे समझ में क्या मेरे दोस्तों? फर्स्ट टाइम में ऐसा ही आता है क्वेश्चन मेरे दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अच्छा दोस्तों, अब सीखते हैं मेरे भाई ना दूसरा टाइप। क्या होता है दूसरा टाइप? आ जाओ समझते हैं मेरे भाई। टाइप 2 में होता है मेरे भाई नो रिलेशन। मतलब क्या हो गया? नो रिलेशन का मतलब हो गया कि किसी से भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक बात समझो मेरे भाई एग्जाम्पल के थ्रू, कि आप लोग समझो, आप स्कूल जाते हो क्या? आप पढ़ने जाते हो ना, आप लोग पढ़ते हो, तो आप लोग अगर पढ़ने जाते हो मेरे साथी, तो क्या करते हो? आप लोग का भी एक ग्रुप बनता है क्या? दोस्तों का ग्रुप बनता है क्या? तो आप लोग दोस्त है ना, 1 2 3 लोग, समझो आप लोग मतलब समझो आपका कोई दोस्त ही नहीं है, ठीक है। तो आपके स्कूल में कई लोग होंगे ना, जिनसे आप लोग मतलब एकदम से नहीं बोलते होगे, मतलब बोलना ही नहीं, मतलब कोई फ्रेंडशिप नहीं, वो अपने अलग दुनिया में रह रहा है, आप अलग काम कर रहे हो, और जो तीसरा है वो अलग काम कर रहा है। तो मतलब इन तीनों का अलग अलग रवैया हो, मतलब इन तीनों का अलग अलग नेचर हो, ठीक है। तो क्या मैं बात करूँ कि आप हो, क्या आपके जो दिमाग में चल रहा है क्या वो अगले के दिमाग में चल रहा है क्या? वही बोलेंगे नहीं भैया। क्या तीसरे के दिमाग में वही चल रहा है सेम?
बोलेंगे नहीं दोस्त। तो क्या समझे मेरे भाई, जो मेरे भाई ना कोई भी कनेक्शन ना हो, मतलब मतलब आपस में कोई भी रिलेशन नहीं हो, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं हो, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, आप बताओ क्या ये सरसों है क्या। इसमें देखो जो आरेख बनता है ना, ऐसे ऐसे करके बनता है, तीनों अलग अलग बनते हैं क्या, अलग अलग। ठीक ठीक है। अरे सरसों, जौ और आलू, क्या इसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको, बताओ दोस्तों। बोलेंगे जी भैया नहीं दिख रहा क्या। तो क्या आप लोग बता सकते हैं क्या सरसों क्या एक अलग चीज़ है भैया, सरसों अलग चीज़ है। जौ क्या है भैया, ये भी अलग है। आलू क्या है, ये भी अलग है भैया। ठीक है, इनमें कोई कनेक्शन है क्या, नहीं भैया। अब बताओ, एक बोतल है, फिर बिल्ली है और किताब है, क्या बिल्ली किताब पढ़ेगी क्या नहीं दोस्तों। क्या बोतल से पानी पिएगी क्या बिल्ली, नहीं दोस्तों। तो मेरे भाई क्या समझे कि ये बोतल अलग चीज़ है, बिल्ली भी अलग है और किताब भी क्या है, अलग है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, आरेख ऐसा ही बनेगा ना। हाँ जी दोस्तों, आ जाओ। अब देखो लिखा है कि मेज, कुर्सी, टीवी। अच्छा, मैंने कहा कि चलो मेरे दोस्त, मेज क्या होता है, क्या मेज और कुर्सी दोनों सेम होते हैं क्या। कुर्सी पे हम बैठ सकते हैं, लेकिन टेबल पे भी तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन क्या कुर्सी का क्या एक प्रॉपर कोई काम होता है क्या। हाँ जी दोस्तों, टेबल का कुछ अलग काम होता है क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया। तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है, नहीं भैया। तो मेज, कुर्सी और टीवी, ठीक है। टीवी एक अलग चीज़ है दोस्तों, कुर्सी अलग है, मेज अलग है। आ जाओ यहाँ पे देखो, कुर्सी, ताला और तालाब। अब समझो, एक कुर्सी, ये भी अलग चीज़ हो गई क्या। ताला, ताला चाबी, मेरे दोस्त ये भी तो अलग है। ताला, इसमें कुर्सी में ताला क्या लगेगा। अच्छा, तालाब, क्या कुर्सी के अंदर तालाब आ जाएगा क्या, नहीं दोस्तों। तो क्या हो गया, तीनों अलग अलग रिलेशन बन गया क्या, जिसमें कोई भी कनेक्शन ना हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इन जैसे टाइप, उन्हीं को बोलते हैं मेरे दोस्त। जिसमें कोई भी कनेक्शन ना हो उन्हें बोलते हैं नो चेंजिंग, मतलब नो रिलेशन, चेंजिंग नहीं, सॉरी, यहाँ बोलते हैं क्या, नो रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है। तो अगले टाइप की ओर बढ़ जाए क्या दोस्तों। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप से कैसे करते हैं सवालों को। देखो मेरे भाई ना, एक छोटी सी बात समझाऊँ क्या, बोलो, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ क्या, बोलेंगे हाँ जी भैया बताओ। देखो ध्यान से मेरे भाई ना, आपको करना क्या है मेरे दोस्त, देखो ध्यान से। मैंने कहा आपसे कि अभी मैंने क्या सीखा हम लोगों ने, या तो मैंने सीखा सभी, एक दूसरे से कनेक्शन था तो सभी के अंदर आ जा रहा था क्या। फिर मैंने आपको सिखाया कि नो रिलेशन, मतलब एक दूसरे से मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं हो, अलग 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 अलग। लेकिन तीसरा जो है ना मेरे भाई, कि कुछ कहता है, मतलब सम मीन्स क्या होता है मेरे दोस्तों, कुछ, सम रिलेशन क्या होता है दोस्तों, सम रिलेशन मतलब कुछ। ठीक है, तो आपको कैसे सोचना है कि कुछ करके, देखो आपको सोचना है ना कि कैसे हम उसको बता सकते हैं कि, अच्छा मैं आपसे बोलूं कि आप स्टूडेंट हो मेरे दोस्त, आप मैं मतलब सोचो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। एक और मैंने कहा कि लड़कियां, एक और कहा मैंने लड़के हैं। क्या आप कह सकते हो क्या कि सिर्फ आप ही जो हो, मतलब लड़के जो हैं सिर्फ लड़के ही स्टूडेंट होते हैं क्या, क्या ये लड़कियां स्टूडेंट नहीं होती हैं क्या। आप आपके एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या आप एक क्लास में बैठे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आपके सर आए, आगे अंदर आ गए, तो आपसे बोले कि सभी मतलब आल स्टूडेंट, मतलब आल स्टूडेंट में, तो सर ने आपको बोला क्या कि ओनली फॉर बॉयज़ को बोला क्या, लड़कों को बोला क्या, नहीं मेरे दोस्तों। क्या हुआ, लड़कों को भी और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए उपयोग होता है क्या स्टूडेंट, मतलब बोलो दोस्तों छात्र, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या, स्टूडेंट मतलब होते हैं बच्चे या छात्र होते हैं ना। हाँ तो दोस्तों, तो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। छोटी सी बात समझो, उनको स्टूडेंट बोलते हैं मेरे दोस्त, उनको बोलते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी में लड़का और लड़कियां क्या होती हैं, हो सकते हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के क्या पढ़ते हैं, कुछ लड़के पढ़ते भी नहीं हैं, कुछ लड़के घूमते हैं बस, ठीक है। मैं कहूँ कि कुछ लड़कियाँ क्या विद्यार्थी हो सकती है, बोलेंगे हाँ जी भैया। कुछ लड़कियाँ क्या हो सकती हैं, विद्यार्थी हो सकती हैं। फिर आप बोलेंगे भैया
तो कुछ लड़के विद्यार्थी और कुछ लड़के विद्यार्थी हो गए। तो क्या सम यानी कुछ का रिलेशन बना क्या? तो ये ऐसा ही टाइप से समझो ध्यान से मेरे भाई। कुछ के लिए अच्छा मैं ऐसा कर दूं क्या, मैंने कहा कि कोई एक लड़का है, ठीक है, अगर ये आपस में कट करते हैं ऐसे ना, तो इसका मतलब होता है कि आधा इधर, मतलब कुछ हो गया क्या? बोलो, एक कुछ का रिलेशन बताता है, मतलब दो डायग्राम हो, मतलब दो चित्र हो, एक दूसरे को काटते हो, तो क्या होता था? कुछ का रिलेशन बताता है। ठीक है दोस्तों, आ जाओ अब समझो ध्यान से। मैंने कहा कि बढ़ई, कारपेंटर जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बढ़ई। जो क्या बोलते हैं? कुर्सी मेज इसे बनाते हैं ना, वही वाले। आ जाओ, डॉक्टर क्या होते हैं मेरे भाई? सुई कोच दे, ठीक है। और क्या है? पुरुष। तो मेरे भाई इन दोनों को देखो, बढ़ई एक अलग है भाई, वो क्या करता है? अपना अलग चीज़ करता है। डॉक्टर क्या करता है मेरे दोस्त? आपका दवा करता है, ठीक है, सुई लगाता है, ठीक है, जो नहीं पड़ेगा उसको सुई लगेगा, ठीक है। तो देखो क्या करता है? सुई लगाता है। फिर क्या, आप बताओ मेरे को, क्या सभी पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं क्या? सोचो भाई, सभी से पहले एक, क्या सभी पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं? बोलेंगे नहीं भैया। कुछ पुरुष क्या होते हैं? इंजीनियर भी हो सकते हैं। कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं? वकील भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या सभी तो डॉक्टर नहीं हो सकते ना पुरुष? तो मेरे दोस्त इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों देखो, यहाँ पे पहले लिखो पुरुष, क्या लिखा तुमने? पुरुष। अब समझो क्या है दोस्त? पुरुष। कुछ पुरुष मतलब टोटल पुरुष है। तो आप बोल सकते हैं क्या कि कुछ डॉक्टर पुरुष हो सकते हैं क्या? कुछ महिला भी डॉक्टर होती हैं क्या? मेरे भाई कुछ का रिलेशन बना क्या? कुछ डॉक्टर क्या हो गए? पुरुष हो गए। फिर मेरे भाई ना, तो कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं? बढ़ई भी हो सकते हैं, कारपेंटर भी हो सकते हैं। बोलेंगे हाँ जी भैया, तो ऐसे कट कर दिया, क्या क्या हो गए? बढ़ई। क्या बातें आ रही सही में? क्या दो अलग अलग होंगे, एक का ऐसा रिलेशन देगा कि जो दोनों में हो जाए। समझ में आ रही क्या बातें? अच्छा दोस्त, तो बताओ महिला और तैराक और पुरुष, इसमें देखो महिला के अलग मतलब लड़कियां हैं, पुरुष मतलब लड़के हैं, ठीक है। ये तैराक, क्या सिर्फ लड़के जो होते हैं क्या वही सिर्फ तैर सकते हैं क्या पानी में? क्या लड़कियां नहीं तैर सकती? तो बोलेंगे हाँ जी भैया, लड़कियां भी तैरती हैं और लड़के भी तैरते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि कुछ लड़कियां तैरती हैं और कुछ लड़के तैरते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ज़रा, तो मैं सब बीच में क्या रखूँ मेरे दोस्त? तो दोनों में आ जाए तैराक, जो लोग क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं, मतलब यूं करके, ठीक है। अब देखो महिला है क्या? तो मेरे साथ ही महिला, तो क्या कुछ महिला तैराक हो सकती है? बोलेंगे हाँ जी भैया, हो सकती है महिला तैराक, हो सकती है क्या? फिर आप बोलेंगे हाँ जी भैया, कुछ पुरुष तैराक हो सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त, कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं? तैराक हो सकते हैं। क्या बातें आ रही समझ में? क्या आप सभी को बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्या? क्या मेरे दोस्त आप इन दोनों क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या दोस्तों? करके दिखाओ मेरे दोस्त, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड देते हैं आपको, करके दिखाओ। करेंगे सभी दोस्त? आ रही बात है समझ में? क्या अच्छा दोस्त आ जाओ, मैं आपसे बात करूं। दिया क्या है समझो? चांदी सोना और आभूषण। क्या दिया है? चांदी सोना और आभूषण दिया है। तो मैं आपसे बोलूं क्या कि आभूषण मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गहने या पहनने वाले होते हैं ना, जो श्रृंगार के लिए होता है, लड़कियों के या होता है ना, वो लड़के भी तो पहनते हैं सोना या चांदी करके गले में, वही होता है आभूषण। तो मैं आपसे बोलूं, क्या सभी आभूषण, सोचो, क्या सभी आभूषण सोना हो सकता है क्या? क्या सभी लोग सोने का ही पहनते हैं क्या? कुछ लोग चांदी का भी पहनते हैं क्या? कुछ तांबे का भी पहनते हैं क्या? पहन लेंगे भैया, कोई दिक्कत ना, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो क्या आपको समझ में आया? अच्छा आप सोचो, क्या सभी चांदी आभूषण हो सकते हैं? बोलेंगे नहीं जी दोस्त, सभी चांदी के बर्तन भी तो होते हैं। क्या बर्तन को आप पहन सकते हो क्या? चांदी का बर्तन होता है क्या? तो मैं बोलूँ कि अगर आप पहले टाइम में जाओगे, सोचो कहोगे कि भैया सभी चांदी आभूषण होते हैं। मैंने कहा हाँ जी दोस्त, सभी चांदी आभूषण होते हैं। लेकिन आ गया ना, लेकिन क्यों आया दोस्त? इसलिए आ गया मेरे साथी, क्योंकि आप बताओ, क्या सभी चांदी आभूषण नहीं हो सकते ना? क्या सभी, मैंने कहा चांदी के बर्तन हो गए,
क्या चांदी का बर्तन तुम पहन सकते हो क्या? नहीं जी दोस्त। तो क्या हो गया? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या कि सभी सोना आभूषण होते हैं? सोने का बिस्किट भी होता है, पता है? क्या आप उस बिस्किट को खा सकते हो क्या? नहीं जी दोस्त। तो क्या आभूषण बीच में होगा क्या? बोलो, आभूषण क्या होगा? बीच में होगा क्या? चांदी। कुछ आभूषण चांदी के हो सकते हैं क्या? बोलो जी दोस्त। कुछ आभूषण चांदी के हो सकते हैं क्या? बोलेंगे हाँ जी दोस्त। और कुछ आभूषण सोने के भी हो सकते हैं। आगे बातें समझ में? बोलो। तो मेरे दोस्त इसको करके दिखा देंगे क्या आप सभी? सेम इसी टाइप का है मेरे दोस्त। ये आपको मैंने दे दिया HW।